सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 28 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। कथन 2 हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्तापलट हुआ है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 2 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। कथन 2 भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर प्रतिषेध है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 3 लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब 1 वह पीठासीन नहीं होगी। 2 उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। 3 वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का की हकदार नहीं होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1। बी केवल 1 और 2। सी केवल 2 और 3। डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 4 भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। 2 लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। 3 कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1। बी 1 और 2। सी 2 और 3। डी केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 5 भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। 2 सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। 3 लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1। बी 1 और 2। सी 2 और 3। डी केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 6 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। कथन 2 यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। कथन 2, वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 8 डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। 2, इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति कैडस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। 3, स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 9, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसवपूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। 2, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 10, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएमसीएम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। 2, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। 3, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। 4, पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, 1, 3 और 4। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 2। डी, 1, 2 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी।